बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम पाकिस्तानियों को इल्म है कि 16 अगस्त के दिन फैसलाबाद की एक तहसील के जिसका नाम है जड़ांवाला, वहां के चर्चों पे हमला हुआ और मसीह बरादरी के घरों पे हमला हुआ और उनके सामान को नुकसान पहुंचाया गया और कितनी ही खवातीन ने और बच्चों ने बिल्कुल उस तरह से कि जिस तरह से 47 में इस खित्ते में सिखों और हिंदुओं का कत्ल हुआ था और उसके रिएक्शन में फिर सिखों ने मुसलमानों का कत्ल किया था। तो वही मंजर देखने में आया कि खेतों में बच्चों ने और खवातीन ने रात को इस काम को करने के लिए दो बहाने बनाए गए कि जो आमतौर पर मशहूर हैं, कि जिनमें से एक ये कि कुरान के औराक की कुछ लोगों ने तौहीन की और घर के बाहर फटे हुए पड़े। दूसरा ड्रामा ये बनाया गया कि वहां के एक प्रीस्ट के बेटे ने ये सब कुछ काम किया और साथ ही अपना नाम और नंबर और अपना ये कारनामा लिखकर चर्च की दीवार पर लगा दिया। तो इससे वाज़े पता चलता है कि ये काम करने वाले यानी जिन्होंने मसीही बरादरी पर हमला किया इंतहाई शातिर भी हैं, फितना परवर भी हैं, लेकिन जाहिर है कि जहालत से भरपूर भी है कि कौन कुरान की तौहीन करेगा और उसके बाद अपना नाम और अपना ये कारनामा और फोन नंबर के साथ अपने चर्च पे लगाएगा कि ये काम मैंने। तो ये तो बिला शक एक झूठी दास्तान है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मसीही हजरात से कहें कि इन कामों को इस्लाम न समझे। ये वो लोग काम कर रहे हैं कि जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को कत्ल किया और उनके पूरे खानदान को कत्ल किया, उनकी नवासियों को कैदी बनाए और बाजारों और दरबारों में फिराए। तो आप लोगों में भी इतना शऊर होना चाहिए कि वो इस्लाम का जलवा या वो सेक्ट या वो मकतब कि जिनके बड़ों ने रसूल की बेटी को कत्ल कर दिया हो, रसूल के घर को कत्ल खत्म कर दिया हो, रसूल के दामाद से जंगें की हो, वो इस्लाम और वो इस्लाम के जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके अहले बैत से मिला हो, वो दोनों अलग है। गो के वो भी मुसलमान हैं, उनकी भी जान माल इज्जत आबरू का एहतराम है और उनमें से अक्सरियत बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनको नहीं पता। लेकिन मसीही हजरात को और हिंदुओं को यह पता होना चाहिए कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। पाकिस्तान में मसीहियों के साथ कोई नया ये जुल्म नहीं है। कभी हम देखते हैं कि शहजाद मसीह और उनकी बीवी शमा को जिंदा भट्टे में डाल दिया गया जबकि वो 4 महीने की हामला थी और 4 बच्चे पहले से भी थे। तो कभी हम देखते हैं कि तौहीन रिसालत के नाम पर मशाल खान को कत्ल कर दिया, तो कभी एक बैंक मैनेजर को कत्ल कर दिया, तो कभी हम देखते हैं कि तौहीन रिसालत के नाम पर श्रीलंका के इंजीनियर को कत्ल कर दिया। तो ये भी ज़हन में रखें कि ये तौहीन के कवानीन इंतहाई खतरनाक हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के लिए, और जितना इससे बचा जाए और ये जिम्मेदारी है उलमाए अहले सुन्नत। अलबत्ता मुमकिन है कि बाज़ को बुरा लगे और जाहिर है कि बुरा लगने का हक भी है कि अहले सुन्नत में कत्लेआम का मिजाज तो है। लिहाजा एक हमारा लेक्चर इस बारे में कि अहले सुन्नत में या बाज़ दीगर मज़ाहिब इस्लामी में ये दहशतगर्दी क्यों है। अभी कुछ दिन पहले हमने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कराया है और वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि दुनिया के बाज़ बड़े जेनोसाइड के जो उलमाए अहले सुन्नत और उनके खुलफा के जरिए से, तो पाकिस्तान में जो मसीहियों के साथ हो रहा है ये उलमाए अहले सुन्नत या अहले सुन्नत के लिए कोई नई चीज नहीं है, ये उनकी आदत में है। लेकिन अब ये समझ लें कि जितना ऐसा काम करेंगे इसका नुकसान ज्यादा खुद उनकी नस्ल को होगा, क्योंकि इस वक्त अहले सुन्नत में कसरत से इल्हाद फैल रहा है। वजह यह है कि जब उनको अहले बैत से दूर रखा गया और ये दहशतगर्दी का इस्लाम दिखाया गया, तो अब लोग बजाय अहले बैत की जानिब आने के गो के अच्छे खासे लोग आ रहे हैं, कुछ लोग मुल्हिद हो रहे हैं। तो जो काम आज मसीहियों के साथ ऐनन यही काम हिंदुओं के साथ हुआ। कब कि जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया से रुखसत हुए और करारदाद मकासद के नाम से ड्रामा किया गया लियाकत अली ने और शब्बीर अहमद उस्मानी ने। कायदे आजम एक सेकुलर मुल्क बनाना चाहते थे। यही वजह है कि ये देवबंदी बाज लोग तो अव्वल वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ थे और जमात वाले और देवबंदी आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हैं। और मौदूदी साहब का एक इश्काल और एतराज जो कायदे आजम पर था कि ये एक इस्लामी मुल्क बनाना नहीं चाहते बल्कि मुसलमानों का मुल्क बनाना चाहते हैं। जी हाँ, वो ये चाहते थे कि मुसलमान यहां पर रहें लेकिन यहां पर सेकुलर निजाम। हमारे यहाँ जो जोहला हैं वो समझते हैं कि सेकुलर के माना है कि फिर गे मैरिजेस होंगी, गंदी फिल्में बनेंगी, उरियानियत होगी, फहाशियत होगी। तो याद रखें कि जितने भी ये मौलवी मुल्ला हैं, क्या इन्होंने जो पाकिस्तान का महंगा तरीन शेयर है और जहां मरी में शराब बन रही है, कभी इसकी मुखालफत की? नहीं की।
क्योंकि गवर्नमेंट इनको रोकती है कि बाबा ये काम ना करना। इसी तरीके से सवाल ये पैदा होता है कि चाइना की मिसाल रखें कि वहां पर सेम सेक्स मैरिजेस भी मना है, गंदी फिल्में भी बनाना मना है, नशा भी मना है। तो ये याद रखें कि सेकुलर मुल्क में कवानीन बनाकर जो अखलाकी और शरई अहकाम हैं उन पर भी अमल किया जा सकता है। लेकिन असल मौजू यह होगा कि किसी शख्स के दीन का जोर दूसरे शख्स के दीन पे नहीं चलेगा और गवर्नमेंट जो है वो दीन के एतबार से सबको बराबर समझेगी, किसी के लिए वो सगी या किसी के लिए सौतेली नहीं होगी। हमारे हिसाब से तो पाकिस्तान में मुसलमान अक्सरियत में हैं, लेकिन अहले सुन्नत के हिसाब से पाकिस्तान में मुसलमान अकलियत में हैं। वो क्यों? अब यहाँ पे सवाल किया जाए देवबंदियों से कि आप बरेलवियों के लिए क्या फरमाते हैं, उनसे शादी करना जायज है, उनके पीछे नमाज पढ़ना जायज है, उनसे निकाह पढ़वाना जायज है, उनसे नमाज मैयत पढ़वाना जायज है, उनके मुर्दे के लिए दुआ करना जायज है रहमत की। ऐनन यही सवाल बरेलवियों से किया जाए देवबंदियों के बारे में, फिर इनसे पूछा जाए अहले हदीस के बारे में, अहले हदीस और इन सब से पूछा जाए शियों के बारे में, तो ये सब एक दूसरे को काफिर कहते हैं। यही वजह है कि मौलाना मौदूदी को भी कहा गया गुस्ताखे साहबा गुस्ताखे रसूल, और उलमाए देवबंद ने किताबें लिखी हैं और बरेलवियों को काफिर करार दिया है, बरेलवी उलमा ने किताबें लिखी हैं और देवबंदियों को काफिर करार दिया है, और ये मिलकर शियों को काफिर करार देते हैं। लेकिन हाँ, हम शिया तमाम अदियान और मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और किसी भी मुसलमान फिरके को काफिर नहीं समझते। हाँ, इनमें जाहिर है कि मुसलमानों में अक्सर मासूम लोग हैं जिनको हकायक का नहीं मालूम, तो हम ये सिर्फ बताते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ, किस शख्स ने उनको हजर और हिज़यान और बकवास की निस्बत दी, किन लोगों ने रसूल की आल पर जुल्म किया, कौन शख्स था कि जिसने रसूल की बेटी को धमकियां दी, दरवाजा जलाया, उन्हें कत्ल किया, कौन लोग थे जिन्होंने रसूल के दामाद से जंगें की, कौन लोग थे कि जिन्होंने रसूल की आल को कत्ल किया, नवासों को कत्ल किया, नवासियों को असीर किया। हमारा एहसान है अहले सुन्नत पर कि हम उनके रसूल के और उनके रसूल की आल के बारे में उनको बताते हैं, वरना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको मिलता है रसूल के दुश्मनों से, और वो खुराफाती चीजें मिलती हैं कि जिनकी वजह से सारी दुनिया में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कैरिकेचर या कार्टून बनाए जा रहे हैं। वो सारी चीजें फिर मिलती हैं सियाह सित्ता से कि जिसकी बुनियाद पर इंडिया में रंगीला रसूल। तो आज हम देख रहे हैं मसीहों के साथ हो रहा है। कायदे आजम के दुनिया से जाने के बाद पाकिस्तान में एक अच्छी बड़ी तादाद हिंदुओं की थी, उन पर जुल्म ढाया गया। बांग्लादेश में एक अच्छी बड़ी तादाद हिंदुओं की थी, बल्कि अच्छे खासे तकरीबन 18-20% के करीब हिंदू थे, उनको वहां पर मारा गया और मजबूर किया गया कि वो मुल्क छोड़े। कायदे आजम एक सेकुलर मुल्क बनाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने पहला वजीर जो कानून का बनाया वो थे जनाब योगेंद्र नाथ मंडल। पाकिस्तान बनाने में मसीही भी शामिल थे, खुसूसन जो पंजाब में मिला है पाकिस्तान को, तो वो उनके एक स्पीकर जो मसीही थे एसपी सिंगा, उनके जरिए से मिला है, उनका कास्टिंग बोर्ड था। तो पूरा पाकिस्तान सबने मिलकर बनाया। हिंदू भी शामिल थे, उनको यहां से निकाला गया और अब उन पर जुल्म हो रहा है। मसीही भी शामिल थे, अब उन पर जुल्म हो रहा है। शिया बनाने वाले थे, कायदे आजम शिया थे, असल बानी पाकिस्तान शिया थे, उन पर अब जुल्म हो रहा है। और इसके पीछे उमूमन उलमा हैं, देवबंदी भी, बरेलवी भी, और खुसूसन देवबंदी उलमा का जोर चल रहा है कि जो पूरे पाकिस्तान को कैप्चर करना चाहते हैं। और याद रखें कि ये सब पर जुल्म करेंगे क्योंकि ये सबको काफिर समझते। बस पाकिस्तान में सेकुलर निजाम होना चाहिए, और सेकुलर निजाम के कतन ये मुराद नहीं है कि जी फिर गे मैरिजेस होंगी, शराब होगी, नशा होगा, उरियानियत होगी, फहाशियत होगी, बच्चियां ज़िना करेंगी। ये जो भी बातें करते हैं मौलवी मुल्ला, बिल्कुल बेकार किस्म की बातें करते हैं। अखलाकी और शरई चीजों पर अमल किया जा सकता है कि जो अदियान के दरमियान मुश्तरक चीजें हैं उन पर अमल किया जा सकता है। जो अवाम के लिए अहम चीजें हैं, जैसे कि चाइना में किसी किस्म का भी ड्रग वगैरह जो है मना है, वो हम भी अमल कर सकते हैं। शराब पाकिस्तान में खुली हुई है, उस पर क्यों शोर नहीं मचाते मौलवी मुल्ला। सूद पाकिस्तान में चल रहा है। अब ये अलग बात है कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग सूद के बगैर चल ही नहीं सकती। जो ढकोसला चल रहा है इस्लामी बैंकारिंग का, ये बिल्कुल एक फरेब है, एक धोखा है। और दर हकीकत बैंकर्स को और बैंक वालों को इस्लाम के नाम पर ज्यादा माल दिलवाया जा रहा है, और वो बैंकर फिर तकी उस्मानी को और दीगर लोगों को उसमें से प्रॉफिट दे रहे हैं कि जी पागल बनाकर इनको हमारे पास लाओ और हम आम मार्कअप से ज्यादा इनसे ले लेंगे किराए के नाम पर,
ये बिल्कुल एक तफसीली गुफ्तगू है जो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। अब ये ज़हन में रखें कि हिंदुओं से पहले फिर 46 में और 47 में इस इलाके में देवबंदी बरेलवी और अहले देवबंदी बरेलवी उलमा के जरिए से, खुसूसन देवबंदी का एक आलिम था जिसका नाम था इसाक मानसेराई, इन लोगों ने इस इलाके में हिंदू और सिखों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। बस ये जो कहा जाता है पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई, पाकिस्तान के लिए कोई कुर्बानी की जरूरत नहीं थी, डॉक्यूमेंटेशन के जरिए से हुआ। ये सारी कुर्बानियां दी गई उलमा अहले सुन्नत, खुसूसन इसाक मानसेराई, और इसी तरह से मुस्लिम लीग में बाज ये मौलवी मुल्ला लोग टाइप के लोग दाखिल हो गए थे। उन लोगों ने इस खित्ते में सिखों और हिंदुओं को निकालने के लिए और खुसूसन उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए, इसी तरह से जो दरगाह वाले लोग अमन अमान के नजर आते हैं, ये भी हिंदू और सिखों के कत्ल में थे। आज बहुत सारी जमीनें हिंदू सिखों की ऐसी हैं जो मुख्तलिफ दरबारों और दरगाहों के हाथ में। सिखों ने रिएक्शन के तौर पर 17 अगस्त 1947 से शुरू की। फिर उस साल बहुत ज्यादा बारिशें थी मानसून की, तो बहुत सारी वफातें इस वजह से भी हुई, बारिश की वजह से। लेकिन यहां के मुसलमानों ने पहल की और 4 लाख हिंदू और सिख मारे। फिर सिखों ने वहां पर इंतकाम लिया और 6 लाख मारे। अब जब सिखों की बात आती है तो कहा जाएगा कि हाँ, सिखों ने ज्यादा मारे, लेकिन उन्होंने रिएक्शन किया। काम 46 से यहां शुरू हो चुका था। अब हमने हिंदुओं का नाम क्यों नहीं लिया? हाँ, हिंदुओं में आरएसएस वाले कर रहे थे काम, बिल्कुल वैसी जैसे पाकिस्तान में एएसएस वाले कर रहे हैं, यानी अंजुमन सिपाही साहबा। आरएसएस वालों के मुकाबले में गांधी जी खड़े थे। गांधी जी हिंदुओं को ठंडा कर रहे थे। उन्होंने नॉन वायलेंस, अहिंसा की तहरीक चलाई हुई थी। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे दादा परदादा की जानें अगर बची और उनकी बहनों की इज्जतें बची तो गांधी साहब की वजह से बची। बिहार में जब राइट्स होने वाले थे तो नेहरू ने कहा कि अगर मुसलमानों पे हमला हुआ तो वो जमाने में उबूरी वजीर थे 46 से 47 के दरमियान, तो मैं एयर स्ट्राइक कर दूंगा। तो इन लोगों ने मुसलमानों को बचाया। लेकिन पंजाब में क्योंकि नहीं चलती थी गांधी जी की और उनकी बात का असर नहीं था, तो सिख ठंडे नहीं हुए। लेकिन फिर हम बताएं कि पाकिस्तान के इस हिस्से में देवबंदी बरेलवी और ये खानकाहों वालों ने हिंदुओं सिखों का कत्ल किया और उसका रिएक्शन जो है फिर वो 17 अगस्त 47 से जाहिर। और आज भी जो पाकिस्तान में बाज शेख नजर आते हैं कि जिनको जबरदस्ती बनाया गया और ये मुसलमान हो भी गए महज अपनी दुकानों को बचाने के लिए, तो लिहाजा कुछ लोग मुसलमान हो गए सिर्फ अपनी दुकानों को बचाने। और अफसोस की बात यह है कि आज वही लोग जुल्म कर रहे हैं। अब हम बताते चलें कि ये मुमकिन है किसी के जहन में आए कि खुदा न खास्ता माज़अल्लाह तासुब की बात है ना, पंजाब में इस चीज की जानिब तवज्जो देनी होगी कि जब हिंदुओं सिखों का कत्लेआम हुआ तो ये आगे आगे रहे और इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि बचपन के दोस्तों और अड़ोस पड़ोस वालों के साथ कैसे रहा जाता है। कुछ लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन मॉब इतना ज्यादा था कि नहीं कुछ कर पा रहे। फिर देखें कि इस मसीहियों के साथ क्या किया जा रहा है, तो कहां चली गई वो इंसानी गैरत और फितरत। फिर हम देखते हैं कि बंगाल में क्या किया। और बड़ी अजीब बात यह है कि ये हमारे बरादरान अहले सुन्नत को जानना चाहिए कि बंगाल में जो कुछ हुआ वो आर्मी पे डालना गलत है। सिर्फ आर्मी से ये सब काम का, आर्मी को ये जो जवाब पेश करने वाले थे वो मौदूदी साहब थे, गो के उस वक्त वो अमीर नहीं थे, मियां तुफैल थे। ये लोग गाइडलाइन दे रहे थे और अमली एतबार से अशम्स और अल बदर वाले थे। और आप तसव्वुर करें कि कभी उलमा अहले सुन्नत ने मसीहियों को मारा, कभी हिंदुओं को मारा, कभी सिखों को मारा, कभी और मुख्तलिफ अरब इलाकों में वहां की मुख्तलिफ नेशंस को मारा, तो कभी ऑटोमैन एम्पायर ने आर्मीनियंस को मारा 8 लाख से 15 लाख, तो कभी इन्होंने अपने इलाकों में अहले बैत अलैहिस्सलाम और रसूल के चाहने वालों को मारा। लेकिन बंगाल का जो जेनोसाइड है वो मुनफरिद ऐसे एतबार से कि अहले सुन्नत ने अहले सुन्नत को मारा, अहले सुन्नत ने अहले सुन्नत की खवातीन की इज्जतों को लूटा। और न फकत अहले सुन्नत इनमें से एक देवबंदी और बरेलवी हो, बल्कि हनफियों ने हनफियों के साथ ऐसा। और उमूमन ये सब के सब अहले सुन्नत थे। लेकिन जवाब कौन पेश कर रहा था? जहालत जदीदा के नाम से और नाम नेहाद मुसलमान कहने के नाम से मौदूदी साहब और तुफैल मोहम्मद और जमात इस्लामी। बस बंगाल के इशू को फकत जमात इस्लामी, बंगाल के इशू को फकत आर्मी पे ना डाला जाए। आर्मी वालों को भी गाइड करने वाले ये लोग थे। और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज भी देवबंदी मौलवी आर्मी वालों के जरिए से जो है मुख्तलिफ काम कराते हैं। और इन्हीं देवबंदियों ने अफगानिस्तान में किस तरह से जो है वो अपने बच्चों को कटवाया और किस तरह से ये देवबंदी और अहले हदीस कश्मीर में अपने बच्चों को कटवा रहे हैं। अब इसमें आर्मी भी शामिल है, इनके मुल्ला भी शामिल हैं। पब्लिक को बेदार होना चाहिए। अब ये जो टोपियां लगा के बाज लोग हैट लगाकर स्टूडियो में हैट लगाकर के जो सनलाइट के लिए होता है अपने आप को मॉडर्न जाहिर कर रहे हैं, जबकि शायद उनकी कम इल्मी के लिए इतना ही काफी हो कि स्टूडियो में हैट लगा के बैठना। ये कौन सी सिंपल टोपी लगाओ। ये क्यों मुनाफकत करते हो? क्यों तालिबान की मुखालफत नहीं करते? क्यों मसीहियों का साथ नहीं देते? क्यों जुल्म की मुखालफत नहीं करते? क्यों नहीं बताते कि दुनिया में जहां जहां दहशतगर्दी है, चाहे वो
तालिबान हो, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो बोको हराम हो, चाहे वो रियाजुस्सालिहीन हो, चाहे वो सोमालिया के शबाब हो, चाहे ये रियाजुस्सालिहीन वाले हो कि जिन्होंने रशिया में डायनामाइट लगा के बच्चों को उड़ा दिया, सब के सब अहले सुन्नत है, खुसूसन देवबंदी और अहले हदीस। ये जो लोग इल्हाद की बातें कर रहे हैं कि जी हम इल्हाद नहीं फैलने देंगे, इल्हाद और तौहीन रिसालत आपकी किताबों की वजह से। रंगीला रसूल जो इंडिया में किताब लिखी गई, उसका दारोमदार स्याह सित्ता पे था। फ्रांस में जो कैरिकेचर बन रहे हैं, जिनको उर्फन लोग कार्टून कह देते हैं, इसका दारोमदार स्याह सित्ता पर। इल्हाद फैल रहा है क्यों? कि जब लोग देख रहे हैं इस्लाम को इस सूरत में कि जो उलमा अहले सुन्नत ने पेश किया, खुसूसन चंद सालों में दहशतगर्दी के जरिए से। अब इल्हाद क्यों फैल रहा है? इस दहशतगर्दी। अब यहां पर हम सब की तवज्जो इस पर गुफ्तगू खत्म करें कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, हमें यह कहना होगा कि तमाम अदियान वाले अपने अदियान पर अमल कर सकते हैं और हुकूमतें ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी का हक पामाल न हो और अदलो इंसाफ के साथ रहे। खुसूसन जो कुछ पाकिस्तान में हिंदू या मसीहियों के साथ होगा, वो उसका जलवा नजर आएगा इंडिया में और फिर वहां हो। तो अहले सुन्नत से गुजारिश है कि आपकी ये शिद्दत आपके लोगों को मुल्हिद बना रही है। जितनी आपकी शिद्दत होगी, जितने ये मौलवी मुल्लाओं को आप ऊपर लाएंगे, उतने ही हालात खराब होंगे। सरहद के अगर हालात अच्छे करने हैं तो बिलाशक आपको वहां के पढ़े लिखे लोगों को लाना होगा, इन मौलवी मुल्लाओं से बचना होगा। यही काम बलोचिस्तान में करना है, यही काम और जगह करना है। खुसूसन पंजाब के लोग जहन में रखें कि पंजाब इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा कल्चर्ड इलाका था, कॉलेजों का शहर था। जब पाकिस्तान बना है तो सबसे बड़ा और अच्छा, खूबसूरत और इल्मी शहर पंजाब था। लेकिन इन देवबंदी मुल्लाओं ने और बाद में इन बरेलवियों के मुल्ला, ये जो आदम रिजवी और उनके बेटे वगैरह के जरिए और सिपाही साहबा के जरिए जो एक दहशतगर्दी फैल रही है, तो इसका एक करीब रिएक्शन ये होगा कि मजहबी शिद्दत तो बढ़ रही है, लेकिन इसका जो एक रिएक्शन होगा वो इल्हाद की सूरत में और दीन से दूरी की सूरत में। हाँ, हमारे साथ जो कुछ किया उसका रिएक्शन तो जाहिर हो रहा है। जितना हम पर प्रेशर डाला उतना अहले बैत के फजाइल खुल के बयान हो रहे हैं। जितना आपने जोर लगाया कि दुश्मनान अहले बैत को छुपाएं, उतना दुश्मनान अहले बैत की चीजें खुल के आ रही। ये नतीजा किस चीज का है? ये नतीजा आपके मुल्लाओं की दहशतगर्दी का है। आपने गदीर को दबाना चाहा, गदीर खुल के आ। मुबाहिले को दबाना चाहा, वो भी खुल के आ। ये कहा कि असाब की शिया तौहीन करते हैं, तो आज दुनिया में क्लियर हो गया कि तौहीन नहीं करते, हकाइक बयान करते हैं। और मुआविया ने क्या किया, बनु उमैया ने क्या किया, आज ये क्लियर हो गया कि हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को किसने धमकी दी। कत्ल भी किया उन लोगों ने, लेकिन इतना तो मान गए कि धमकी किसने दी। तो याद रखें, जितना प्रेशर डेवलप करेंगे नुकसान आपको होगा। अभी भी जो बिल लाने की बात हो रही है, हमारे लिए होंगे प्रॉब्लम, गो कि ये आएगा नहीं, लेकिन याद रखें कि सबसे ज्यादा नुकसान आपको। क्यों? कि फिर हम अपने दिफा में बताएंगे कि किस ने क्या क्या जुर्म किए। और आपका जो एक अहमकाना फतवा है कि जी मुशाजरात सहाबा बयान करना हराम है, खुद आप मुशाजरात को बयान करते हैं, कहते हैं जी इनको बयान करना हराम। बस पाकिस्तान में अमन अमान हो, ये दीनी शिद्दत खत्म हो, इसके लिए बरादरान अहले सुन्नत को उठना होगा। और चाहे वो लोग के जो इल्हाद के नाम से इस वक्त जमात इस्लामी और देवबंदियों का काम कर रहे हैं, चाहे वो टोपी वाला ग्रुप हेड लगाकर जो देवबंदियों के नजरियात फैला रहा है, और इनमें से कभी किसी ने तालिबान की मुखालफत नहीं की, हमेशा तालिबान का दिफा करते हैं, ISIS का दिफा करते हैं, ये कह के कि जी कोई दहशतगर्द दीनदार नहीं होता। नहीं, ये दहशतगर्द दीनदार हैं और ये आपके दीन पर अमल कर रहे हैं और आपके बुजुर्गों से उन्होंने दहशतगर्दी सीखी है, खुसूसन उन लोगों से कि जिन्होंने हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को धमकी दी। और आखिर में दोबारा हम हिंदू और मसीही बहन भाइयों की तवज्जो दिलाएं कि जब आप पर जुल्म हो तो ये न सोचें कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की जानिब से हो रहा है, बल्कि ये जुल्म उन लोगों की जानिब से हो रहा है कि जिन्होंने रसूल और रसूल की बेटी पर जुल्म किया, उनके पूरे खानदान को कत्ल किया। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।